हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेरिन क्लासेस। आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो आर्टिकल 243 देख रहे थे, उसमें हमने 243 ए बी सी कवर किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग आर्टिकल 243 का डी देखेंगे, ठीक है, जिसमें बात हो रही है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। तो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स को डी 243 डी से कैसे रिलेट करेंगे? तो हम लोग इसको इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि सपोज ट्रेन के कंपार्टमेंट डी में हमने रिजर्वेशन की है बैठने के लिए, ठीक है, हमारा जो कोच डी है उसमें हमारी रिजर्वेशन हुई है बैठने के लिए, सीट्स हमारी रिजर्व्ड है कोच डी में। तो इस तरह से को रिलेट करके हम लोग याद रखेंगे कि 243 के डी में रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की बात कही गई है, जिसमें सबसे पहला क्लॉज है, क्लॉज 1 कह रहा है सीट्स शैल बी रिजर्व फॉर, किन लोगों के लिए रिजर्व रहेगा? तो शेड्यूल कास्ट के लिए ए नंबर बता रहा है क्लॉज, सब क्लॉज ए बता रहा है शेड्यूल कास्ट और सब क्लॉज बी बता रहा है शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स रहेंगी, ठीक है। इन एवरी पंचायत, सभी पंचायत में, और जो नंबर ऑफ सीट्स होगा रिजर्व शैल बियर एज नियरली एज मे बी इन सेम प्रोपोर्शन, ये हर जगह लिखा होगा, तो बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगी, आप लोग पढ़ लीजिएगा, गो थ्रू कर लीजिएगा। हाँ, to be filled by direct election in that panchayat as the population of the scheduled castes in that panchayat area or the scheduled tribe in that panchayat bears to the total population of that area। ठीक है, ये तो हो गया, जितना है उसके प्रोपोर्शन में ही होगा। एंड सच सीट्स में बी अलॉटेड बाय रोटेशन, ये ध्यान में रखिएगा, कैसे अलॉट होंगे? रोटेशन के थ्रू टू डिफरेंट कंस्टिट्यूएंसीज इन ए पंचायत, ठीक है। तो कितने रिजर्व है वो हमेशा प्रोपोर्शन होगा टोटल नंबर ऑफ सीट्स और पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए वहां पे, और जो सीट्स है उसको अलॉट किए जाएंगे थ्रू रोटेशन टू डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन ए पंचायत, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये क्लॉज 1 बताता है, ठीक है। अब क्लॉज 2 बात कर रहा है नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व्ड अंडर क्लॉज 1, जो क्लॉज 1 है, शैल बी रिजर्व फॉर वुमेन, ठीक है। पहले तो सीट्स किन लोगों के लिए 1 में है वो बता दिया गया है, 2 में बात हो रही है जो होगा रिजर्वेशन उसका 1/3 जो नंबर टोटल नंबर होगा वो उसके 1/3 हिस्से सिर्फ वुमेन्स के लिए होंगे, ठीक है, जो कि बिलोंग करेंगे शेड्यूल कास्ट और एज द केस में भी शेड्यूल ट्राइब्स। तो SC ST में भी जो वुमेन है उनके लिए 1/3 हिस्सा जो है वो रिजर्व रहेगा वुमेन के लिए। थर्ड नंबर क्लॉज बात कर रहा है नॉट लेस देन 1/3 इंक्लूडिंग द नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर वुमेन of the total number of seats to be filled by direct election in every panchayat shall be reserved for women and such seats may be allotted by rotation to different constituencies in a panchayat, ठीक है। तो इसमें जो 1/3 है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब वुमेन्स के लिए है, उसके अलावे भी जो 1/3 होंगे ना वो डायरेक्ट इलेक्शन से फिल किए जाएंगे, वो विमेन के होंगे। तो वो विमेन जो है वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के ही होंगे, ऐसा नहीं है। 2 नंबर क्लॉज बता रहा है उस वुमेन से फिल करना होगा जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स से बिलोंग करे, और थर्ड क्लॉज बता रहा है विमेन से ही फिल किया जाएगा अदर देन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के वुमेन को छोड़ करके। सब क्लॉज 2 में जो वुमेन की बात की गई है वो शेड्यूल SC ST के लिए है, और थर्ड नंबर क्लॉज में बात हो रही है विमेन के लिए जो SC ST नहीं है उनके अलावे भी, ठीक है, इंक्लूडिंग उसको भी। अब फोर्थ नंबर क्लॉज बता रहा है द ऑफिसेज ऑफ द चेयरपर्सन इन द पंचायत एट द विलेज और एनी अदर लेवल शैल बी रिजर्व फॉर SCs STs एंड वुमेन इन सच मैनर एज द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट में बाय लॉ प्रोवाइड, ठीक है। जिस तरह से जो मैनर लेजिस्लेचर उस स्टेट का प्रिस्क्राइब करेगा उसी तरह से फिल किए जाएंगे, ठीक है। ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन के जो ऑफिसर्स होंगे उनका क्लियर हो पा रहा है अच्छे से? तो देखिए उसके बाद 4 क्लॉजेस हमने अभी कवर किए हैं, उसके बाद कुछ प्रोविजो है। प्रोविजो क्या है? प्रोवाइडेड दैट द नंबर ऑफ ऑफिसर्स ऑफ चेयरपर्सन्स रिजर्व फॉर द SCs and STs in the panchayat at each level in any state shall bear as nearly same proportion of the total number of such officers of the panchayat at each level as the population of SCs in the state or STs in the state bears to the total population of the स्टेट, ठीक है। ये भी हो गया, ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन का जो सीट होगा वो प्रोपोर्शनेट होगा उसके टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन से उस एरिया के, ठीक है, ये प्रोविजन है। नेक्स्ट है प्रोवाइडेड फर्दर दैट नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर्स ऑफ चेयरपर्सन इन द पंचायत एट ईच लेवल शैल बी रिजर्व फॉर वुमेन, इससे कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ ऑफिसर्स जो चेयरपर्सन के होंगे वो नॉट लेस देन 1/3 शैल बी रिजर्व फॉर वुमेन, 1/3 से किसी हाल में भी नीचे नहीं होना चाहिए। प्रोवाइडेड ऑल्सो, ये भी प्रोवाइड किया जा रहा है दैट द नंबर ऑफ ऑफिसर्स रिजर्व्ड अंडर दिस क्लॉज शैल बी अलॉटेड बाय रोटेशन टू डिफरेंट पंचायत्स एट ईच लेवल,
ये सभी चीज़ें डेफिनेटली स्पेसिफाई की हुई हैं, तो इन सभी को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि वुमेन के लिए रिजर्वेशन 1/3 से किसी हाल में कम नहीं होगा, पॉपुलेशन के प्रोपोर्शनेट में ही जो है ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन को बुक रखना होगा, रिजर्व रखना होगा, जो रोटेशन के थ्रू ही जो है ऑफिसेज अलॉट किए जाएंगे। ठीक है, और बातें हैं फिफ्थ नंबर क्लॉज। फिफ्थ नंबर क्लॉज क्या बताता है? द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स अंडर क्लॉज 1 एंड 2। क्लॉज 1 एंड 2 में क्या हुआ है? एससीज एसटीज, और क्लॉज 2 में बात हो रही है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वुमेन के 1/3 हिस्से की। तो अपार्ट फ्रॉम दिस टू क्लॉज, reservation of office of chairperson under clause 4 shall cease to have effect on the expiration of the period specified in under article 334। तो article 334 इसलिए ध्यान में रखना है, clause 5 में बात हो रही है, क्योंकि प्रीलिम्स में इस तरह से क्वेश्चन पुट हो सकते हैं कि जो आर्टिकल 243D में और कौन से आर्टिकल का मेंशन हुआ है, किस आर्टिकल के पीरियड को ध्यान में रखने की बात की गई है, तो उस समय हम लोगों को आर्टिकल 334 आंसर से सिलेक्ट करना होगा। इसलिए ये इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, और लास्ट पार्ट यानी 6th क्लॉज क्या बता रहा है? नथिंग इन दिस पार्ट शैल प्रिवेंट द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन एनी पंचायत। ठीक है, किसी भी पार्ट में लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट को प्रिवेंट नहीं किया जाएगा कि वो किस तरह से प्रोविजन बनाएंगे रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन पंचायत को लेकर के या ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन को लेकर के, इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन। बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन को लेकर जो भी प्रोविजन बनाएंगी स्टेट ऑफ लेजिस्लेचर, उसको किसी तरह से रोकना किसी भी पार्ट में नहीं दिया गया है, किसी तरह से प्रिवेंट नहीं किया गया है लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट को। ठीक है, तो आर्टिकल 243 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ध्यान से इसके बाद आप लोग अपना बेयर एक्ट देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, दोबारा एग्जाम से पहले रिवीजन के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं, फास्ट फॉरवर्ड मोड में प्ले कर लीजिएगा। और आर्टिकल 243D काफी इंपॉर्टेंट है, सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने डीपली आप लोगों को सारा डायरेक्ट बेयर एक्ट से वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया गया है। तो अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, जरूर से लाइक करें। चैनल को जिन्होंने फर्स्ट टाइम विजिट किया है जरूर से सब्सक्राइब करें, कमेंट करके मुझे बताएं कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।